प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 9A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 18 से हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 18 का हल समझते हैं। तो प्रश्न 18 कहता है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। तो सवाल नंबर जो आपका 18 यहाँ पे दे रखे हैं, उसका हल देखिएगा किस प्रकार से होगा। यहाँ पे एक पेडस्टल है और उसके ऊपर जो है एक मूर्ति आपकी लगी हुई है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे A, B, C और D ये आपका पेडस्टल है, यानी BC। इसे हम क्या कह देते हैं? H कह देते हैं। इसकी ऊंचाई को हमने यहाँ पे H मान लिया। और यहाँ पे जो CD है ये एक प्रकार की मूर्ति है और मूर्ति की जो ऊंचाई दे रखे हैं 1.5 मीटर आपको सवाल में दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1.5 आपको यहाँ पे 1.5 है, यहाँ 1.5 नहीं है, 1.6 मीटर दे रखे हैं। और सुनिएगा और यहाँ पे कोण दे रखा है। यहाँ पे जो बड़ा एंगल है यानी ये आपका 60 अंश का कोण दे रखे हैं और ये इतना आपको दे रखे हैं 45 अंश का कोण दे रखे हैं। देखिएगा, हमें ऊंचाई निकालना है, यानी पेडस्टल की हमें ऊंचाई निकालना है इस सवाल में। तो देखिएगा, यहाँ पे आपका 1.6 मीटर जो है ये आपकी मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई है। और यहाँ पे जो BC को हमने H माना है, ये पेडस्टल की ऊंचाई है। तो हमें इस सवाल में H निकालना है। तो देखिएगा, और यहाँ पे कोण जो है उन्नयन कोण आपका 60 अंश और 45 अंश दे रखा है। तो देखिएगा, हम इसमें मान लेते हैं, माना पेडस्टल की ऊंचाई। तो पेडस्टल की यहाँ पे हमने ऊंचाई माना है, ऊंचाई यहाँ पे हमने माना है BC, बराबर हमने क्या माना है H, और जो कि हमें क्या करना है इस सवाल में हमें निकालना है। अब देखिएगा, यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, तो कोई आप एक त्रिभुज ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम त्रिभुज ले लेते हैं ABC में, ये त्रिभुज ले लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए, जब ABC त्रिभुज लेंगे तो हमें कोण पता है 45 अंश और यहाँ पे लंब आपका कितना है BC और आधार है AB। तो tan का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे आपका कोण दे रखे हैं 45 अंश, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 45 अंश लिख देंगे। BC के स्थान पे H लिखेंगे, बटा क्या कर देंगे AB। tan 45 अंश का मान आपका 1 होता है, बटे में क्या लिखेंगे AB, यानी कि AB आपका हो जाएगा। हम AB का मान जब यहाँ पे निकालेंगे तो हमें AB का मान हमें H प्राप्त हुआ है। AB का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? H प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABD में। अब यहाँ पे हमने बड़ा त्रिभुज लिया है ABD में। अब यहाँ पे आपका ये कोण कितने अंश का दे रखे हैं? 60 अंश दे रखे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जब tan थीटा का फार्मूला ही लगाओगे, क्योंकि लंब आपका ABD त्रिभुज है, लंब आपका है BD, आधार है AB, तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, यानी यहाँ पे BD बटे क्या लिखेंगे हम लोग AB लिखेंगे। BD बटे क्या लिखेंगे AB लिखेंगे। कोण यहाँ पे 60 अंश है, तो यहाँ पे tan 60 बराबर लंब आपका कितना है BD जो है वो आपका दो भागों से मिलकर बना है, DC और BC।
तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो टोटल भाग है 1.6 में हम h क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1.6 और प्लस में h लिखेंगे और बटा हमारा क्या चल रहा है, AB चल रहा है। बटे में हम क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। tan 60 का मान आपका √3 होता है, √3 लिखेंगे। 1.6 और प्लस का h हो गया, बटे में क्या लिखेंगे, AB। यहाँ पे AB का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे AB का मान पुटअप करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा √3 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1.6 प्लस का h पूरे पर बटा AB के स्थान पे हम लोग h लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम h की गुणा हम √3 से करेंगे, तो √3h बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1.6 प्लस का h। यहाँ पे √3h की तरफ हम h ले आएंगे, तो आपका काहे का हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा, बराबर में 1.6 लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों में आपका h कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 और बराबर में 1.6 बचेगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। चलिए h का मान हम लोग निकालते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसका हल होगा। तो यहाँ पे जब h बराबर निकालोगे तो यहाँ पे देखिएगा 1.6 है, बटे में क्या लिखेंगे, √3 माइनस का 1 लिखेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो हर में √3 माइनस 1 दे रखे हैं, इसका अपोजिट यानी केवल चिन्ह का अपोजिट हम करेंगे और वो चीज ऊपर लिखेंगे, वही चीज हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो माइनस का अपोजिट प्लस, √3 प्लस 1 ऊपर हो गया, √3 प्लस 1 आपका नीचे हो गया। यहाँ पे 1.6 √3 आपका ब्रैकेट में इसकी आ जाएगा 1.6 के। यहाँ पे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, एक सूत्र होता है अलजबरा में a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस b a माइनस b है, तो √3 प्लस 1 जुड़ा हुआ है, √3 माइनस 1 घटा हुआ है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। यहाँ पे √3 दो बार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, 1 दो बार है, तो आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। h बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1.6 √3 प्लस 1। आगे देखिएगा यहाँ पे रूट लगा हुआ है 3 के ऊपर, स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर को हटेगा तो केवल 3 बचेगा। 1 के ऊपर पावर हटा दोगे तो आपका 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा आगे से जब हल करते हैं तो 3 में से 1 को जब हटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी, यानी 3 में से 1 को जब हटाओगे तो आपका 2 बचेगा, और 2 से जब काटोगे तो 2 8 आपका कितना होता है, 16 होता है, यानी कि 0.8 आ जाएगा। यानी h बराबर हमें यहाँ पे मान क्या दिखाई पड़ा, 0.8। ठीक है, और ब्रैकेट में आपको क्या है, यहाँ पे √3 प्लस का 1 दे रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा h बराबर हमें यहाँ पे 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 हमें मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। चलिए आंसर शीट देख लेते हैं कि आंसर शीट में आंसर किस प्रकार से आ रहा है। तो आंसर शीट में आपका यही आंसर दे रखे हैं, यानी 0.8 और ब्रैकेट में आपका √3 प्लस 1, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर हो जाएगा। यानी पेडिस्टल की जो ऊंचाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 0.8, और ब्रैकेट में आपका √3 प्लस 1 मीटर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 18 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 19 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 कहता है, एक पनडुब्बी है, क्या है, एक, चलिए शुरू से पढ़ते हैं। एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की ओर पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पे एक हवाई जहाज है
वो जो है आपका 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए यहाँ पे एक हवाई जहाज है और यहाँ पे देखिएगा 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या कर रहा है, वो उड़ रहा है। यहाँ पे नाम देंगे ए बी सी और डी। तो देखिएगा जब हवाई जहाज जब उड़ रहा है तो यहाँ पे जो है एक तरफ का कोण आपका है 45 अंश, ठीक है, एक तरफ का आपका कोण 45 अंश का है, एक तरफ का कोण आपका यहाँ पे 30 अंश का दे रखे हैं। एक तरफ का 45 अंश है, एक तरफ का 30 अंश है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमें बीच की दूरी निकालना है, यानी पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। यानी कि x1 और x2 आप मान लीजिए, इसे हम कह देते हैं ये x1 है और इसे हम कह देते हैं x2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना पनडुब्बी तथा युद्धपोत, माना पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी जो है वो आपकी क्या है, AC है, यानी AC बराबर क्वेश्चन मार्क। माना पनडुब्बी तथा युद्धपोत के बीच की दूरी जो है वो क्या है, AC है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें AC बराबर निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा दो त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे पहला त्रिभुज लिखेंगे ABD। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABD में तो यहाँ पे आपका देखिएगा कोण कितने अंश का है, 45 अंश का। tan थीटा बराबर सूत्र लिखोगे लंब बटे आधार, क्योंकि लंब और आधार पता है, dv बटे आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यहाँ पे कोण आपका 45 अंश का है, tan 45, dv के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 1000 और यहाँ पे AB के स्थान पे क्या लिखेंगे x1। tan 45 अंश का मान आपका 1 होता है, बराबर में क्या लिखेंगे 1000 बटे में x1, गुणा करोगे तो x1 का जो मान होगा वो आपको 1000 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका दूसरा त्रिभुज है यानी BDC में, तो यहाँ पे जब BDC जब त्रिभुज आप लोगे तो यहाँ पे आपका 30 अंश का कोण है, यानी tan 30 अंश बराबर, तो सबसे पहले आप सूत्र लगाएंगे, tan थीटा बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे आपका आधार होता है, यानी लंब बटे आपका क्या होता है, आधार होता है। लंब आपका कितना दे रखे हैं, dv दे रखे हैं, यहाँ पे आपका dv है और आधार यहाँ पे कितना दे रखे हैं, bc दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कोण यहाँ पे 30 अंश का है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे tan 30 अंश और dv के स्थान पे हम लोग 1000 लिखेंगे और यहाँ पे bc के स्थान पे क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। tan 30 अंश का जो मान होता है 1/√3 होता है, यहाँ पे 1000 बटे यहाँ पे x2, कैसी जब गुणा करोगे तो x2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1000√3 आ जाएगा। कितना करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, हमें पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी निकालना है, तो AC बराबर हम क्या लिखेंगे, AB प्लस आपका BC हो जाएगा। AC जो है वो AB प्लस BC से मिलकर आपका क्या है, बना हुआ है। AB आपका क्या यहाँ पे x1 है, BC क्या है यहाँ पे x2 दे रखे हैं। यहाँ पे देखिएगा x1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 1000, x1 के स्थान पे 1000, x2 के स्थान पे 1000√3। अब आगे देखिएगा AC बराबर यहाँ पे 1000 कॉमन लोगे तो 1 प्लस आपका √3 आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मीटर डाल देंगे, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की जो दूरी होगी वो आपका क्या हो जाएगा 1000 और ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पे 1 प्लस √3 मीटर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 19 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 20 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 20 देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। सवाल नंबर जो 20 दे रखे हैं वो देखिएगा, कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है और सिद्ध करके हमें दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी मीटर है, 6 मीटर है। हमें h का मान 6 प्राप्त करना है। जिस समय h का मान हमें 6 प्राप्त हो जाएगा
ठीक है, तो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 20 की, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो कोण दे रखे हैं वो पूरक है। पूरक और कोटि पूरक दोनों बातें एक ही होते हैं। कोटि पूरक कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब आप थीटा मानोगे तो इधर आप क्या करोगे, 90 माइनस थीटा कहोगे। जब भी आपको सवाल में पूरक कहेगा, कोटि पूरक कहेगा, तो आपको उन्नयन कोण इस प्रकार से मान लेने हैं, यानी एक तरफ थीटा और दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा कर देना है। नाम दे दोगे ए बी सी और यहाँ पे डी, यहाँ पे ये एच हो गया। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये पहला वाला मान दे रखा है ये 4 मीटर है, और यहाँ पे जो AC का मान है ये आपको दे रखे हैं 9 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे हमें मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, माना मीनार की ऊंचाई जो है वो यहाँ पे क्या माना है, डीसी। डीसी बराबर हम एच मानेंगे और एच बराबर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कह देंगे। और यहाँ पे आपके दो त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुजों को हम लेंगे और उन्हें हल करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला त्रिभुज जो है वो ये है BDC में। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो कोण दे रखे हैं 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पे लंब है एच और आधार है आपका कितना, 4 दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम tan थीटा बराबर सूत्र लिखेंगे, लंब बटे आधार। लंब है आपका DC, आधार है आपका BC। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोण आपका 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा हो गया। यहाँ पे आप DC बटे क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। tan 90 माइनस थीटा ये आपका cos थीटा होता है फार्मूला। BC के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, BC के स्थान पे 4 लिखोगे। अब यहाँ पे cos थीटा बराबर हमें H बटे 4 प्राप्त हुआ है, इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब आगे देखिएगा, आगे की जो प्रतिक्रिया रहेगी वो ये है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो दूसरा त्रिभुज है यानी ADC में, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम सूत्र लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे DC है, आधार आपका यहाँ पे कितना दे रखे हैं, यानी कि AC दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा tan थीटा बराबर DC तो आपका H ही दे रखा है, AC इस बार आपका 9 दे रखा है। यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की गुणा करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की गुणा करने पर, ठीक है, जब गुणा करोगे तो देखिएगा आपको पहले क्या प्राप्त हुआ है, यानी कि tan थीटा बराबर आपको यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर, यानी कि आपको cos थीटा का मान, आपका समीकरण 1 जो था उसका लेफ्ट हैंड साइड था यानी cos थीटा, और यहाँ पे समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, tan थीटा है। इन दोनों को हम गुणे में लिखेंगे। और समीकरण 1 का आपका जो राइट हैंड साइड था वो आपको H बटे 4 प्राप्त हुआ है। समीकरण 2 का जो राइट हैंड साइड था वो आपको H बटे 9 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे cos थीटा का सूत्र लिखेंगे। cos थीटा को 1 बटे tan थीटा लिखते हैं, और यहाँ पे गुणे में तो tan थीटा चल ही रहा था, h की गुणा h से करोगे तो h स्क्वायर हो गया। 9 चौक आपका 36, tan थीटा कैंसिल हो गया, 1 बराबर h स्क्वायर बटे 36 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा 36 की गुणा करेंगे 1 से तो हमें h का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी h स्क्वायर बराबर हम 36 लिख सकते हैं। और 36 को आप 6 की घात 2 लिखेंगे, पावर कैंसिल हो गया, यानी h का मान हमें 6 मीटर हमें प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, यानी हमें मीनार की ऊंचाई हमें यहाँ पे सिद्ध करनी थी, हमें 6 मीटर हमें लानी थी। तो चूंकि हमें h का मान 6 मीटर प्राप्त हो चुका है, इस प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे 20 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 21 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। सवाल नंबर 21 कहता है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक हमारे पास भवन है
और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक मीनार दे रखे हैं। तो देखिएगा थोड़ा छोटा बड़ा बनाते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा बनाते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा एक भवन है और एक आपका क्या दे रखे हैं, एक आपका यहाँ पे आपका एक मीनार है। ठीक, नाम दे दीजिए ABC और ये आपका D हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा उन्नयन कोण एक 30 अंश दे रखा है, एक 60 अंश दे रखा है। इससे हम मीनार कह देते हैं। 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, इसका नाम दे देते हैं ये आपकी क्या है, ये मीनार है। और यहाँ पे जो कोण दे रखे हैं वो आपको 60 अंश दे रखे हैं। इधर का कोण जो है 30 अंश है। और सुनिएगा यहाँ पे जो ये दे रखे हैं इसे हम H मान लेते हैं। ये आपका क्या दे रखे हैं, ये आपका भवन है। ये क्या है आपका, यहाँ पे भवन है। हमें भवन की ऊंचाई निकालना है, यानी AD निकालना है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई जो है AD बराबर हम क्या कहेंगे, H मान लिया है। H बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे दो त्रिभुज है तो यहाँ पे एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC में। तो यहाँ पे आपका देखिएगा कोण कितने अंश का है, ABC 60 अंश का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर आपका सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब है आपका BC, आधार है आपका AB। कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो tan 60 अंश बराबर BC के स्थान पे आप 50 लिखोगे। दे रखे हैं आधार आपका AB ही है। tan 60 का मान आप √3 लिखेंगे। यहाँ पे 50 बटे आपका AB आ गया। AB का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो AB बराबर 50 बटे हमें √3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना हम लोग लिखा रहने देते हैं। AB का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे आपका कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है, यानी tan 30 अंश बराबर लिखोगे तो लंब बटे आधार। लंब आपका AD है और यहाँ पे आधार कितना दे रखे हैं, AB दे रखे हैं। थोड़ा डायरेक्ट लगाएंगे, tan 30 अंश का मान आपका 1/√3 होता है। AD यहाँ पे H दे रखे हैं, AB यहाँ पे लिख देंगे, ABA रहेगा। यहाँ पे गुणा करोगे तो AB बराबर आपको H√3 प्राप्त हुआ। AB के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 बटे √3 लिख सकते हैं। चूंकि अभी हमने निकाला था 50 बटे √3 की गुणा आप H√3 से करोगे तो यहाँ पे देखिएगा क्या देखने को हमें मिलेगा, गुणा करेंगे तो 50 बराबर आपका क्या आ जाएगा, √3 की गुणा √3 से करोगे तो यहाँ पे 3H आ जाएगा। तो H बराबर हमें प्राप्त होगा 50 बटे 3, ठीक है, मीटर। यानी कि हमें जो भवन की ऊंचाई हमें प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, 50 बटे 3 हमें प्राप्त हुई है। इस प्रकार से सवाल नंबर यहाँ पे 21 का हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में आपके टोटल प्रश्न आपके 21 थे, यानी प्रश्नावली 9A में आपके टोटल प्रश्न 21 दे रखे थे। सभी प्रश्नों का हल आपको समझाया जा चुका है। इस प्रश्नावली की जो आगे की प्रश्नावली होगी उसमें जो सवाल दे रखे होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।